Yes. So today I'm starting गेम थ्योरी, बट गेम थ्योरी के लिए पहले बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि एक्चुअल पजल्स के क्वेश्चन या गेम थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में क्या क्या टेक्निक हमें लगाने होते हैं। राइट। सो आज उस तरह के कुछ क्वेश्चंस को जस्ट हम लोग एक सुपरफिशियल वे में देखना शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली हाउ टू वर्क ऑन गेम थ्योरी। गेम थ्योरी से पहले मैं थोड़े से पजल्स पर काम करूंगा ना, फिर मैं गेम थ्योरी पर आता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू इन गेम थ्योरी ना, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस जिस पर आप परफेक्टली काम कर पाए, या ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ देखे हुए क्वेश्चन हो जो पहले आपने किया हुआ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। यू कैन सी द हॉर्सेस। अपने अपने कैमरा ऑन कर लो प्लीज। यू कैन सी द हॉर्सेस। ये हॉर्सेस का एक पूरा कॉम्बिनेशन मेरे पास बना हुआ है। बट ये टोटल कितने हॉर्स हैं? 25। 25। राइट। अब ये 25 हॉर्सेस में मुझे फास्टेस्ट थ्री हॉर्स मुझे निकालने हैं, बताना है कौन सा फास्टेस्ट होगा। कंडीशन ये है कि एक बार में आप 5 हॉर्स, राइट, 5 हॉर्स का मैच आप करवा सकते हैं। एंड कंडीशन उसमें ये भी रखना है आपको, 5 हॉर्स करवाने पर आपके पास कोई टाइम, किसी के टाइम आप नहीं देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली किसने कितना टाइम लिया है। राइट। केवल आप ये नंबर देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 आया। 5 हॉर्सेस अगर रन किए तो उसमें 1 2 3 4 5 हॉर्सेस आया है। राइट। तो हमें चाहिए फास्टेस्ट 3 हॉर्स इसमें कौन से हो, ये निकालना है। आप क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर आईओकेएम सर्टिफिकेट का लोग कट ऑफ आ गया है। क्या स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे जिससे वील बी एबल टू गेट द फास्टेस्ट 3 हॉर्स इन दिस? क्या आर्यन? आईओकेएम का सर्टिफिकेट का आ गया है कट ऑफ। आ गया? अरे हाँ वाह, सर। वेरी गुड। सर नेशनल सर्टिफिकेट के लिए 24 है, रीजनल के लिए 36। 24 and 36। 36। ओके, गुड, वेरी गुड। सर मैं अपना स्ट्रेटेजी लिख देता हूँ वो चैट में। हाँ, इसका स्ट्रेटजी लिखना शुरू करें और सर्टिफिकेट भी मेरे को भेज देना ना, सर डाउनलोड हुआ नहीं अब तक। जैसे आता है तब ना। ओके सर। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे हम लोग फास्टेस्ट 3 हॉर्सेस को हम लोग, ये बड़ा कितने भी नंबर ऑफ टाइम से रेस करा सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आप कितना रेस करवाओगे कि आप बता सकोगे? अच्छा, आपका मिनिमम। यहाँ पर ये है कि मिनिमम आपको कितनी बार ये रेस करवाना है जिससे पता चल जाए कि फास्टेस्ट कौन से हॉर्स होंगे।
सर मैंने दे दिया। चैट में लिख। सर भेज दिया। सर मैंने भी। एक्स रेस। आर्यन आपका कितना आया टोटल? सर 6 रेसेस। 6 रेस। 6। अनुष्का 6 रेस। उत्कर्ष कितना आ रहा है? 7 होगा। 7। 6। So the fastest horse or the 3 fastest? आवाज धीरे आ रही है तेरी। So fastest horse or the 3 fastest? 3 फास्टेस्ट। फर्स्ट 3 फास्टेस्ट मतलब उसमें भी रैंकिंग आप कर पाओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। आवाज नहीं आई आर्यन। हम्म, सर 6 ही होने चाहिए। 6। चलो तो स्टार्ट कर ले। चल। फास्टेस्ट 3 के 6 से ज्यादा होंगे ना? 6 से अब देखते हैं, डिस्कस करके देखते हैं कैसे। 6 तो कैसे, एंड 7 भी आ रहा है, 8 भी आया, 3 आंसर आए हैं। आइए लेट्स सी। चलो शुरुआत करते हैं। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने आंसर्स को? सर पहले मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? वो जल्दी से एक्सप्लेन करो। ओके सर, तो मैंने क्या किया कि 25 हॉर्सेस को मैंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। ले लिए H1 to H5, H6 to H10, H11 to H15, H16 एंड H16 to H20 एंड H21 to H25। जो HI है हम लोग का, ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ हॉर्सेस। तो इसमें से कोई 5 ग्रुप्स ले सकते हैं, उनमें 5 रेसेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो गेट फास्टेस्ट ऑफ द ये, तो हम लोग को फिर 5 हॉर्सेस मिलेंगे जो कि हर ग्रुप का फास्टेस्ट है। हम्म। और फिर उनमें हम रेसेस करवा देंगे, उसमें टॉप 3 मिल जाएगा। नहीं होगा सर इससे। क्या गारंटी है कि R1 में जो सेकंड आया वो स्लो है, जो लास्ट रेस हाँ करवाई वो उसने? अभी हाँ वो। सर इसलिए मैंने चेंज किया कि 6 से ज्यादा होगा। हाँ, टेक योर टाइम, हाँ टेक टाइम। सर, लेकिन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ले सकते हैं क्या? एकदम नहीं। ओके सर। और ये केस है इसमें। देखो मैंने एक हिंट के लिए वो भी लिख दिया है। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। फिर आई गेस रो का हम ले सकते हैं, फिर कॉलम का फिर भी ले सकते हैं। और उनका भी सोचना पड़ेगा। हाँ, राइट। कॉलम का हम लोग उसमें से भी फास्टेस्ट ले सकते हैं। तो आराम से टेक योर टाइम। अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे सब डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बता है। सकते हैं क्या बेटा? सब क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन ये है कि टोटल 25 हॉर्सेस गिवन है। राइट, ये 25 हॉर्सेस के 5-5 के ग्रुप में मेरे को रेसिंग करवानी है। और 5-5 के ग्रुप में रेसिंग करवानी इस तरीके से है कि मुझे फास्टेस्ट 3 हॉर्स मिल जाए। अर्चित बहुत अधिक जा रहा है, इससे कम में हो जाएगा बेटा। बस लग तो ठीक रहा है। Okay, sir. वेरी गुड, परफेक्ट। ये ठीक कहानी बन रही है।
मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो सही है। मतलब आप इधर से उधर ले लो या उधर से इधर, एक ही बात है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बड़े प्यारे क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। एंड पूरा टाइम भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा आपने लिया है, उसमें से एटलीस्ट दो तो होना चाहिए। सर मैंने उसमें से वो कैरल और डेसमंड का वो दिया था, मुझे लगा कि टिक टैक तो उससे कर सकते हैं, तो उस पर हेल्प होगी। कुछ ठीक था, अभी उसको डिस्कस करेंगे बेटा। बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, मतलब अभी आने वाले करीब करीब 6-7 लेक्चर जो हमारे होंगे ना, विल एंजॉय। बहुत 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 नया नया चीज आएगा अभी, बहुत सारे नई चीज आएंगे। सी, स्टार्ट करूं? हाँ सर। चलो, अब ये मैंने मैच करवाया तो अब वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही है कि ये मैंने 5 ग्रुप पहले डिवाइड कर दिया। ये 5 ग्रुप में मैच करवाया तो उसके बाद मेरे को इसी ऑर्डर में मान लेता हूं, ये फास्टेस्ट है, इस ग्रुप का 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 ये फास्टेस्ट है। राइट? तो R1C1, राइट, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो हमने पहले रेसेस करवा लिए हैं, 5 हमारे पास, राइट, 5 रेस हो चुके। अब सब में से फास्टेस्ट जो मेरे को मिला, ये मेरे को फर्स्ट 5 जो मिल रहे हैं वो ये रहे। राइट? फर्स्ट 5 मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो कौन होंगे ना। अब इस फर्स्ट 5 में, राइट, फर्स्ट 5 में हमारे पास जो है, तो हमने अगर इसको रख लिया और इसका मैच करवा दिया, मतलब R1C1, R2C2, अप टू R5C5, R5C1 कर लो, जो भी है। राइट? तो मैंने इनका मैच करवा दिया, तो इनमें मान लेता हूं विदाउट लूजिंग द जनरलिटी ऑफ दिस, राइट, ये फास्टेस्ट मेरा निकल गया। राइट? ये मेरा फास्टेस्ट है जो मेरा फर्स्ट वाला आ रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने, चलो A1 ही नाम दे देता हूं। तो A1 मेरा फास्टेस्ट है। राइट? अब पंगा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे फर्स्ट 3 चाहिए थे। तो अगर मेरे फास्टेस्ट और इसमें A1, B1, C1 ये आया, तो ये 3 ही है जो फर्स्ट 3 में होगा। इन दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये पूरे भी मेरे रिजेक्ट हो गए, ये पूरे भी मेरे रिजेक्ट हो गए। राइट? अब इन 3 में मेरे पास जो है, इसको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। राइट? अब हो सकता है फास्टेस्ट में मेरे पास ये आ रहा हो। राइट? 1, 2 और ये भी आ सकता है। अगर ये सेकंड है तो ये भी मेरे पास आ सकता है। तो 1, 1, 2, 3, 4 और ये 5, अब 5 का मैच करवा देता हूँ। सर कौन? हम 10 वाले का मैचेस कर सकते हैं, तो रो और कॉलम में जो फास्टेस्ट मिलेंगे उसमें मिलेंगे, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि जो सेकंड है वो हमसे जो फास्टेस्ट है अपने कॉलम में, लेकिन रो में नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी मार्क होगा आपके सामने, किसका किसका मैच करवा रहा हूँ। C1 को निकाल के हटा दिया, उसको बोला कि भाई जो A1 जो हम मेरे पास है उसको हटा दिया मैंने। अब उसको हटाने के बाद भी हो सकता है A1 के बाद जो हमारे पास ये दोनों है, C2 और C3, R1 के साथ में ये दोनों फास्टेस्ट हो, तो फर्स्ट 3 वो हो जाते। तो इसलिए मैंने इन दोनों का मैच कराया, B1 का मैच कराया और B2 का। हो सकता था जो हमारे पास ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, ऑर्डर मेरे पास जो बन सकते थे, A1, राइट, मतलब R1C1, R1C2, R1C3, एक ऑर्डर ये बन सकता था, फास्टेस्ट 3। तो मैंने पहले को हटा दिया, तो ये 2 आ सकते हैं। या ऑर्डर क्या बन सकते थे रेस जीतने वाले का, R1C1, R1C2 एंड R2C1। या फिर, सर हाँ, सर हम लोग सारे रो के फास्टेस्ट और सारे कॉलम के फास्टेस्ट का रेस करा सकते हैं क्या? सारे रोज के फास्टेस्ट फर्स्ट 3 का बोल रहे हैं बेटा? हाँ नहीं सर, जो सारे रो के फास्टेस्ट है वो 5 फास्टेस्ट आ जाएंगे, और सर सारे कॉलम के भी 5 फास्टेस्ट आ जाएंगे। तो उनके जो फास्टेस्ट होंगे उनका फिर से रेस करा देंगे, तो हमें टॉप 3 मिल जाएगा। उससे कम में हो गया है ना हमारा।
उससे कम चांस में मैं कर ले रहा हूँ। अभी तक मेरे 6 चांस हुए हैं, राइट। और ये ध्यान दो, मैं एक जो सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पर, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, फिर से मैं मार्क करता हूँ। मैं मार्क जो किया हूँ थोड़े दूसरे कलर से करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हॉर्स का करवा रहा हूँ 7th मैच। ये 6 मेरा ऑलरेडी है, एंड अब मैं जा रहा हूँ एक 7th मैच करवाने, और यही मेरा लास्ट होगा, क्योंकि इससे मेरे को जो फास्टेस्ट 7 है और फास्टेस्ट 3 है वो मिल के आ जाए। ये ठीक है, समझ में आया सभी को? सर राइट। जो मेरे पास कंडीशन था, देखो R1C1 फर्स्ट मेरे पास था, फिर R2C1, एंड ये भी हो सकता है मेरे पास कि R3C1, ये चला जा रहा। राइट। तो ये कॉम्बिनेशन को मैंने अपने तरफ से नलीफाई किया लास्ट वाले का चांसेस से। राइट ना। एक क्वेश्चन मैंने अभी पजल और इस पे दोनों पर हम लोग लेते हुए काम कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना। हाँ, एलिमिनेट करते जाएंगे तो अपने आप चांसेस बनते जाएंगे। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 100। राइट। ये पूरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। केवल एक फैक्टोरियल का नंबर आपको यहां से रिमूव करना है। केवल एक फैक्टोरियल का नंबर आपको यहां से रिमूव करना है, सच दैट दिस विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो है, एक नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड करने के बाद ये नंबर मेरा I² हो जाए, अगर कोई एक फैक्टोरियल मैं यहां से केवल हटा रहा हूं तो। व्हाट इज दैट फैक्टोरियल? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर तो उसके लिए फिर सारा 2 3 5 7 का पावर्स लेना पड़ेगा या फिर? आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं पूरा 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, टेक योर टाइम, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। यस बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल बट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सर रिमूव तो करना है तो प्राइम को ही रिमूव करना पड़ेगा। सोचो सोचो, क्यों प्राइम को रिमूव करना पड़ेगा? अगर कर रहे सर हैं तो जैसा सर जैसा ले लीजिए कि लाइक 97 है, 97 का 4 फैक्टर्स इधर है, तो 4 फैक्टर्स है तो ऑलरेडी 97 है तो निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन 89 का क्या है कि 89 का 12 फैक्टर्स है। अब एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सारे इवन फैक्टर से आ रहे हैं प्राइम्स का। सर हम इसको मैन्युअली कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं बेटा, मैनुअली ही करना है। अब कंप्यूटर कहाँ से यूज करेगा कुछ भी? अरे सर मतलब पावर्स का टू का सारा पावर्स काउंट करना, उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। 20 मिनट लगे थे 2 के पावर्स डालने के लिए ऑलरेडी, केवल 2 के पावर के लिए? केवल 2 के पावर्स के लिए। लेकिन फिर उसके बाद तो कन्वर्ज होते जाता है पावर का वैल्यू, क्योंकि मुझे 2 to the power 4828 आया था। तो मतलब वो तरीका काम नहीं करेगा, कुछ और हमें लगाना पड़ेगा। और ऊपर से फैक्टोरियल मिक्सअप हो जाते हैं ना, कि कोई फैक्टर्स में अगर कोई फैक्टर्स है तो फिर इनएफिशिएंट हो जाएगा वो। और बहुत लंबा जाएगा, मतलब ये कोई तरीका हो सकता है हो, लेकिन इतना लंबा तो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ और, कुछ और मैं करूं या ट्राई करना चाहेंगे? ट्राई करते हैं। ओके। सर हम पहले 10 फैक्टोरियल तक ट्राई करके देख सकते हैं क्या? उससे हम बना सकते हैं क्या कुछ? सोचो एक बार, 10 को ही लेके सोचो कि क्या हो सकता है, या मैं बोल रहा हूँ 10 को ही नहीं, 5 को लेके देखो क्या हो सकता है।
चलो मैं स्टार्ट करूं। हाँ, क्या रक्षा कर्स? और आपने लास्ट में इवन नंबर दे दिया है, मतलब कॉम्पोजिट दे दिया, उससे प्रॉब्लम हो 10 गया। कैसे ले लो? 10 नंबर ले लो, फैक्टोरियल 10। सर फैक्टोरियल 5 में जो है कोई फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। वही सर, क्योंकि आखिर में 5 प्राइम है, उसके साथ कुछ तो चाहिए हमें। फैक्टोरियल 10 ले लो। मतलब वहां तक में दिख रहा है कि प्राइम वाले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अच्छी बात ये दिखी ना, एक बड़ा अच्छा चीज दिखा कि हमें अगर प्राइम नंबर है तो उससे फर्क नहीं है, वो मेरे को तंग नहीं कर रहा। राइट। तो अब दूसरे फैक्टर पर काम करना शुरू करें। तो नहीं, सिर्फ 100 फैक्टोरियल पे काम करना होगा। 10 फैक्टोरियल को लेके देखो, सारा कुछ आपको काम सर करना। 97 फैक्टोरियल तक तो कुछ निकाल नहीं सकते फिर। 98 99 100 जो है वही बदल सकता है। क्यों ऐसा? सर क्योंकि 97 प्राइम 97 है। प्राइम है सर। हाँ लेकिन अगर 97 के बाद 98 जुड़ा तो कहीं और उधर से फैक्टर्स निकल सकते हैं। इट्स हाँ नॉट वही कन। सर, 97 तक कुछ नहीं होगा, 98 99। मैं हाँ करूं? देखो, इसे लिखने का आया आंसर, किसका आया, किसका आया, किसका आया? ये क्यों? उत्कर्ष, ऐसा लग क्यों? रहा है सर, लग रहा है मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। नहीं नहीं बस में। नहीं, 2 हो जाएगा तो 2 का तो इवन पावर है। अगर 2 एक निकाल देगा तब तो ऑड पावर होगा, तो वो तो और स्क्वायर को खराब कर देगा। 2 तो इवनली ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो गड़बड़ी नहीं करेगा, वो तो गड़बड़ कर देगा नहीं तो। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, देखो इसको लिखने का तरीका अलग रखता। फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 जो है उससे क्या मैं 100 × 99 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? क्या बोलते हो? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ राइट, 100 × 99, बट पहले से एक 99 फैक्टोरियल था तो 99 स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद का नंबर कौन था? 98 × 96 स्क्वायर आ गया। 96 × 95 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो कंटिन्यू होता जाएगा हम। सर हम लोग ये को फिर 100 इंटू 98 इंटू 96 वगैरह उसमें का प्रोडक्ट निकाल के निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, मतलब प्रोडक्ट ये क्यों निकालना है सर, वो तो परफेक्ट स्क्वायर पहले हटा देना है। रुक जाओ, तो अभी रुक जाओ, फिर हड़बड़ाने लग गए। देखो, फिर 94 × 93 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हटते जा रहे हैं। मतलब 100% ऑड वाला नंबर तो कोई भी नहीं हटेगा। यहां से तो यही पता चल रहा है। हाँ ये सर। सब स्क्वायर में आ गए, अब बचा क्या मेरे, तो प्राइम वाला तो कभी नहीं हटता। राइट, यस सर। प्राइम तो हट ही नहीं सकता था। राइट, अब देखो यहाँ तो मेरे पास आया 100 × 98 × 96 × 94 करते करते 42 तक, और सबके सब स्क्वायर। तो मैं बोला चलो ठीक है, उसके स्क्वायर हैं तो अलग से ही रहने देता हूँ उसे ना। अब ये जो नंबर है, इसे अगर मैं रीराइट करूं तो हर एक से 2 बाहर आ सकता है, तो कितनी बार 2 बाहर आया मतलब होगा? 2 की 50 पावर्स आएंगे और 50 फैक्टोरियल साथ में आएगा। 2 की 50 पावर आ गया और 50 फैक्टोरियल आ अच्छा गया। नहीं हाँ, तो सर। 50। नहीं नहीं सर 50 से ज्यादा निकलेंगे। कैसे? हर नहीं एक नहीं। नंबर अच्छा जो, 50 फैक्टोरियल लिया है क्या? हाँ फिर 50 तो फैक्टोरियल। मैंने काउंट किया सर। तो 50 फैक्टोरियल आपके पास निकल गया, मतलब ये 50 फैक्टोरियल होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से आपका आंसर था। So अगर फिर फिर से 200 के, के लिए करेंगे तो 100 होगा। हाँ, If we do this for 200 factorial, will the answer be 100? और देख लें क्या, देखें। सर तो हमें देखना है कि डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आंसर है कि नहीं। राइट, अगर 100 फैक्टोरियल तक मैं इसी को दिया, जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैंने कहा 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल आंसर है। अप टू, हाँ ये तो 50 फैक्टोरियल आ गया ना, अप टू 200 फैक्टोरियल, इसमें क्या आंसर आना चाहिए? So तो 100 100 तो क्वेश्चन, फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल। 100 factorial। हाँ, डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर 50 को मैं छोड़ दूं तो 1 से लेके 100 तक में 50 को छोड़ दूं तो हर एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों तरफ। मैंने उसको हटा दिया तो अपने आप पूरे नंबर्स आ जाएंगे। राइट, ठीक है ना?
एक और क्वेश्चन जो मैंने दिया था आप लोगों को, जस्ट आता हूं उस पे, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, मतलब आई वाज 1 to 9 वाला जो था, वो कैसे किया आप लोगों ने? टिक टैक टो। टिक टैक टो, वेरी गुड। जस्ट मैं क्वेश्चन पे ला दूं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ना, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं ना इनके। कुछ क्वेश्चन जो है, वाह, ये है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर दूं? हाँ, क्या नाम चेंज कर दूं इसको? नहीं सर चलेगा। चलेगा। कार्लोस बड़ा खतरनाक नाम लगता है, नहीं? डेस्मंड एंड कार्लोस are playing pool with billiards number 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Tick. They take turn sinking ball into pocket. The first to sink 3 number that sum to 15 win. Right? कार्लोस ने मैच शुरू किया है, कैसे जीत सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जीतने की, अभी डिस्कस करते हैं। सर समझा नहीं क्वेश्चन, मतलब एक बार में एक ही बॉल डाल सकता है एक इंसान की? एक बार में एक। तो सर पहले जो पहला वाला इंसान है वो डालेगा, फिर दूसरा डालेगा, फिर तीसरा। पहले इंसान का नाम कार्लोस है, दूसरे इस नाम का इंसान का नाम डेसमंड है ना। तो कार्लोस का फर्स्ट हुआ, सेकंड इसका हुआ, थर्ड इसका हुआ, फोर्थ इसका हुआ ना, फिफ्थ इसका हुआ, सिक्स्थ इसका, और इतने में तो काम बन ही जाएगा, नहीं? सम तो आ ही जाएगा। सर इसे ऐसे ही टिक टैक टो में ले सकते हैं, मैंने आपको चैट पे भेजा है। वेरी गुड। सर क्योंकि कहीं से भी देख लीजिए तो सारे में हम लोग का सम 15 आ रहा है। वेरी गुड। तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल टिक टैक टो गेम। कैरल को हमको बीच से शुरू करना पड़ेगा और फिर यहाँ से बस ब्लॉक करना पड़ेगा डेसमंड का मूव्स को, फिर जीत जाएगी। कौन जीत जाएगा? कार्लोस? हाँ सर, उसको बोला ही है सर कि कैरल को जीतता आना है। हाँ, तो जीता अभी करता हूँ, अभी करते हैं, जीतने का क्या स्ट्रेटजी रहेगा अभी डिस्कस करता हूँ। 2 मिनट का दूं सबको समय, फिर शुरू करें। ओके कैस सर। हाँ, मैं डिटेल में इस पे जाएंगे ना। ये ओके, स्टार्ट करें, डिस्कशन शुरू करें। यस सर।
सभी ने देख लिया क्वेश्चन ना? चलो, आर्यन ने बहुत अच्छा सॉल्व किया है, तो मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आर्यन को। आर्यन ने जो भेजा है मेरे को, मैं वो लिख देता हूँ कि इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसान पड़ेगा ना। जस्ट अ मिनट। इन्होंने मेरे को भेजा है एक 3x3 का ब्लॉक। वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे बेटा। इतना सिंपल था नहीं क्वेश्चन, आपने बहुत। सर मुझे टिक टैक तो याद आ रहा था मन में, तो उसको लगाने का सोचा था। वेरी गुड, बहुत ही। नहीं सर, मुझे ऐसे टिक टैक टो का गेम ही बस याद आ रहा था। इसमें फिर मैंने देखा कि सबको हम 15 में कर सकते, तो टिक टैक टो ही डाल दिया। बहुत अच्छे बेटा। इसको किसी भी तरह से हम साइक्लिक घुमा सकते हैं, एक तरीका ये है ना, जो उन्होंने दिया था मैंने वो लिखा। ठीक है, चल। सो ये जो नंबर है, ये सभी तरफ से इसको ऐड अप करने पर 15 होता है। मैजिक स्क्वायर बचपन में देखे होगे आप लोग ना, किसी भी तरीके से आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 15 ना। सब तरफ से ये 15 होगा। ठीक है ना, अप टू यू। सर तो मैंने क्या सोचा है कि उसमें कैरल को पहले बीच का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच का है तो बाकी सारे कॉर्नर्स में अच्छा कंट्रोल आ जाएगा, तो कैरल को पहले बीच का लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद जो है डेजमंड जो करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो कैरल का ब्लॉक करे, साथ में वो अपना करे, तो वो शायद कॉर्नर्स का ले लेगा ज्यादातर। और या फिर ले सकता है, क्योंकि कहीं भी ले सकते हो उसे उस कॉर्नर में, तो कैरल बस उसे ब्लॉक करना पड़ेगा कैरल को, उसका मूव तो फिर इजीली जीतेगी। हाँ, खेलते हैं कि आप फर्स्ट मूव लेना चाहते हो, मैं सेकंड मूव लूंगा, ठीक है? यस। ठीक है, तो फर्स्ट मूव इज योर्स। चलो, आप बोलो कहाँ लेना चाहोगे। सर मैं 5 लूंगा। 5 लिया आपने, तो ये 5 मैंने आपका कर दिया। मैं कौन सा कलर, कोई भी रैंडम कलर ले लेता हूँ। चलो, मैंने 6 ले लिया। सर तो मैं 4, नहीं 4 नहीं, 2 2 2। ठीक है, आपने 2 लिया, मैंने 8 ले लिया। सर 1। 1, आपने 1 लिया, हाँ राइट। सर। सर 9 ले ड्रॉ लिया, नहीं हो सकता ना, ड्रॉ हो सकता है। मैंने 9 ले लिया। देखते हैं ना, अब आर्यन बोला जीतेगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ वो खेलने का। हार जाऊंगा तो चलेगा यार, क्या दिक्कत है। सर फिर उसके बाद 7 को। आपने 7 लिया, तो मैं ले लिया 3। फिर से खेलें क्या? हाँ फिर ड्रॉ हो गया सर, लेकिन एटलीस्ट हारेगा तो नहीं। मैंने So हो if they फिर both सर हाँ, ड्रॉ तो 2 मूव पे डिपेंड हो जाएगा, तब ड्रॉ ड्रॉ है कि नहीं। कोई और तरीके से खेलते हैं, देखते हैं कोई सर और। they both if they both play their best, it will be a draw. हाँ। So it will be a draw if they both play सर their best. सर 5 को ही लेना है उतना, तो एक पहला मूव एक 5 होना चाहिए। एक एक काम करते हैं, ये छोड़ते हैं, चलो टिक टैक टो खेलते हैं। ठीक है, आप पहला चांस लेना चाहोगे या मेरे को लेना है? सर मैं 1 मिनट में अपना पैड लेके। नंबर मैं दे देता हूँ ना, नो वरी, मैं नंबर लिख देता ओके हूँ। सर। ओके सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। चलो, कहाँ से स्टार्ट करना है, आप लेना चाहोगे या मैं लूँ? सर मैं 5 लूंगा। 5, आपने 5 लिया। मेरी बारी। चलो, मैं यही ले लिया। सर 7। 7, मेरी बारी, मैंने 3 ले लिया। सर ड्रॉ है, सर 2। ड्रॉ है सर। सर 2। सर 2 मूव पे डिपेंड करता है एक्शन जीरो कभी भी, पहले 2 मूव्स पे। तो आप कैसे भी, वेरी गुड वेरी गुड, उत्कर्ष उत्कर्ष। मैं खेलूं, हम दोनों खेलें? सर नहीं, ड्रॉ ही होगा। आओ देखते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। नहीं, ट्राई करें। चलो, मैंने ये दे दी। यस, यस। अच्छा, तुमने दे दिया बीच में। Yes, sir. ठीक है, चलेगा। अब मेरी बारी। 9 दे दिया। तो
वेरी सर गुड। हार गया, आप जीत गए सर। हाँ नहीं रे, कैसे मैं जीतूंगा? एकदम नहीं, ये 100% ड्रॉ होगा। वो गलती करेगा तभी मैं जीतूंगा। अगर दो प्लेयर, यहाँ पर जो गेम चल रहा है इसमें हम दोनों इक्वली स्किल्ड हैं, नंबर जानते हैं, तो 100% ये नंबर में कभी कभी एक प्लेयर जीत ही नहीं सकता। टिक टैक टो मैच आप तभी जीत सकते हो जब सामने वाला गलत करेगा। टिक टैक टो मैच जो है वो एकदम बैलेंस मैच है, राइट? कि वो तभी आप जीत सकते हो जब सामने वाले ने गलती की है, अदरवाइज कभी नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे, वैसे बिल्कुल सही पोजीशन से स्टार्ट किया था 5। क्यों? क्योंकि 5 के लिए मेरे पास इधर भी मूव था, इधर भी मूव था, इधर भी मूव था, इधर भी मूव। लेकिन उसके बाद में गड़बड़ क्या हो रही थी कि जैसे आपने 5 स्ट्राइक किया, मैं कोई ना कोई दूसरा नंबर तो जाऊंगा ही जाऊंगा, राइट? तो मैंने आपका इस तरफ का ब्लॉक किया पहले, राइट? आपने जैसे फिर 5 के साथ में ये नंबर दिया, राइट, तो मैंने ये नंबर को सर ब्लॉक कर 3। दिया। सर आपको जीतने के लिए कभी भी 3 कॉर्नर्स पे अपना पहले पहले ही सिंबल होना चाहिए, और आपका मूव होना चाहिए उस टाइम पे। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप दोगे मैं उसके अगेंस्ट में तुरंत वो दे दूंगा। हाँ सर, अगर परफेक्टली खेले तो। मतलब परफेक्ट ही खेलना है ना बेटा, दोनों लोग जानते हैं, दोनों लोग इनको ये कर पा रहे हैं, राइट? तो मतलब ये जो हमारे पास है कि स्ट्रेटजी, ये विनिंग स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास पूरी तरह से डिपेंडेंसी है हमारी बैट्समैन पे। अगर ये काउंटिंग में गलती करे या कहीं ना कहीं उसकी गलती हो रही है, देन ओनली वी कैन गो फॉर दिस। इज दिस ओके? यस सर। राइट? तो ये टिक टैक टो जो मैच होता है ना, वो परफेक्ट अपने आप में ये रहता है, जिसमें आपको, ड्रॉ होगा तो आई गेस कैरल जो है उससे ड्रॉ ही होगा हर हाँ बार। मतलब मैक्सिमम ये वाला मैं लेक्चर में हमेशा खेलता हूँ। मजेदार बात क्या होती है कि अधिकतर स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता है, तो जब मालूम नहीं होता है उनको ना तो वो गलती कर देते हैं, जिसके कारण मैं जीतता हूँ। नहीं तो ये जीतने वाला गेम ही नहीं है, आप कभी जीत ही नहीं सकते हो। क्लियर है? यस सर। राइट? सो एक बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट जो होता है नंबर का, जिस पर काम कर सकते हो आप, राइट? आगे बढ़े फिर यस सर। ना। सो ये मैं केवल आपको पजल्स पर वो चीजें दिखा रहा हूं जहां पर हम लोगों को कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या कोई एक मैच है उसको कैसे विनिंग पोजीशन पे हम ला सकते हैं, राइट? अब इनमें ना बहुत सारे हमारे ऐसे केसेस होते हैं जो नंबर पर बेस होते हैं, या बहुत सिंपल से वर्किंग होती है, राइट? कुछ क्वेश्चन मैं थोड़े सिंपल वाले अब दिखाता हूं जो गेम थ्योरी से आपके पास आते हैं। तो गेम थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है, या जिस पर वर्किंग रहती है गेम थ्योरी की, तो क्वेश्चन कैसा वो दिखाता हूँ, राइट? I फर्स्ट, देयर आर 3 piles of stone। फर्स्ट वाले में 10 स्टोन्स हैं, राइट? सेकंड वाला जो है उसमें 15 स्टोन्स हैं। थर्ड वाला है इसमें 20 स्टोन्स हैं, राइट? एट each turn, a player can choose can choose one of the files and divide it into two smaller parts। ठीक है? द लूजर, कौन लूज कर रहा है वो देख लो, इज द प्लेयर
who cannot do this, मतलब इसके आगे वो कर ही ना पाए, राइट? who will win the match? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से। मतलब दो इक्वल में डिवाइड करना है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है बेटा, टू स्मॉलर बोला ना, टू स्मॉलर में डिवाइड करना। सर सपोज ए ने 10 वाला चूज किया, तो सर ए को भी वो 10 को ही जो दो पार्ट में डिवाइड किया उसमें डिवीजन करना हो कि 15 वाले में डिवीजन कर सकता है वो? ए सेलेक्ट किया 10 वाला, तो 10 को ही करेगा ना, ब्लफ थोड़ी है। अच्छा, तो बी को भी उस 10 के ही दो पार्ट्स में काम करना पड़ेगा? नहीं रे, बी वाला फिर किसी को भी ले सकता है, अच्छा हाँ ठीक है सर, समझा। बी फिर किसी को भी सेलेक्ट करके उसमें से फिर करेगा, फिर सी भी ऐसा ही करता जाएगा, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, हाँ। यस सर। वेरी गुड, कुछ आया तो वाह, वेरी गुड। सर स्टार्ट कौन करेगा? हम्म, स्टार्ट कौन कर रहा है गेम? तो स्टार्ट, दो प्लेयर, फर्स्ट वाला मतलब ए कह लो, अच्छा ए ठीक है। सर ए हारेगा। हम्म, सर क्योंकि मुझे मिल रहा है कि टोटल में हम लोग अगर 42 चांसेस अगर ले लेंगे तो 42 चांसेस में लाइक बी का वो चांस होगा ना 42nd चांस, तो 43rd चांस में सारे 1 1 1 1 स्टोन्स रहेंगे बॉक्सेस में, तो फिर प्रॉब्लम होगा। सर हम लोग ट्री बना सकते हैं, इसमें हम 10 को डिवाइड करते जा रहे हैं दो पार्ट्स में और लास्ट में 1 1 ला रहे हैं। बना सकते हैं बेटा। हाँ सर, तो सारे 1 1 1 1 आ रहे 42 चांसेस के हाँ बाद। सर, फोर्टी लास्ट स्टेज में थर्ड 1 1 1 1 आएगा। हाँ सर, 42 चांसेस में ये हो रहा है, 43rd चांस ए का है, तो लेकिन ये नहीं कर पाएगा तो फिर। हम्म। वेरी गुड, लग तो रहा सही है। क्योंकि जो भी करे हम लोग का जो ऑड वाला जो हम लोग का चांस रहेगा वो एक हो जाएगा, तो जो ऑड नंबर में जो सिलेक्ट करेंगे वो वही मतलब होगा। हमारे पास टोटल जो डिवीजन होगा वो कितने हो रहे हैं, अगर मैं देखूं, राइट, ये फर्स्ट वाले के लिए कितने
डिवीजन हो रहे हैं मेरे पास 20 है। यस। 20 है तो मैं कितने डिवीजन कर सकता हूँ? 19 डिविजन्स कर सकते। इसके हो सकते हैं। ये 15 है तो इसके कितने होंगे? 14 और 14 वो 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? 42 डिविजन्स, 43rd ए का होगा तो हार गए। सीधा का सीधा 42 हो गया। 42 डिवीजन, और ये तो मैक्सिमम भी मैं कर सकता हूँ बिना कोई दिक्कत के ना। तो एंड लास्ट में हमारे पास बचा क्या? 43rd है तो 43rd ए का चांस होगा। ये सर ये हार गए। राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन होता है ये देखो, लेकिन लैंग्वेज में कैसे फंसाता है उसको भी समझो। हाँ, वो लैंग्वेज में फंसाने की पूरी कोशिश होती है, बट सर थोड़ा मैंने तो ट्री बनाया कि पूरा डिवाइड करना है एक एक पार्ट में। अभी सीखेंगे बेटा, यही सब सीखना है। इन्हीं चीजों को हम लोग को थोड़ा वर्क करेंगे ना। एक क्वेश्चन है ये और लो अभी देख देता हूँ, ध्यान से देखना। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? क्या ये दिखाई दे रहा है? आप तो सब चेस प्लेयर हो। हाँ सर। अरे ये वाह। सर सर अब लेकिन सर लेकिन 3-4 महीने से नहीं खेल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन क्रैक करना है अभी तुरंत के तुरंत। सब लोग समझ लो, सब चेस प्लेयर मेरे साथ में बैठे हुए हैं, अभी देख लो। सर लीगल गेम मेंशन किया है क्वेश्चन में। सर इसमें हमें लास्ट मूव, हाँ सर इस पोजीशन से एक मूव पहले किसने चला वो बोलना है ना। हाँ, मतलब लास्ट मूव किसका रहा वो बताना है आपको। सर ये लेकिन ये तो स्टेलमेट पोजीशन है ना सर। अच्छा नहीं, पॉन्स है। So should I answer this question? नहीं, अभी रुकेगा, तेरा क्वेश्चन है, तू ही आंसर करेगा, रुकेगा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन में भी डाउट है गेम थ्योरी का, इनमो का। वो कर सक ओके, एक मिनट। वो वाला थोड़ा सा रुक जा, भेज दो मेरे को, बट देख लेता हूँ कितना उस पे है। कि अभी बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है इसमें, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया है। हाँ, जस्ट आज ओके तो सर। सोचा कि चलो एक फन फीलिंग आप लोग को दे दूं कि ये पजल ही है, कोई नया काम नहीं है, तो बहुत हड़बड़ाना नहीं है आपको। हाँ। हाँ, हाँ। लॉजिक चाहिए होगा श्रेयस। मेरे को तो एक तरीका दिख रहा है, चलो देखते हैं। सर इधर सिर्फ पॉन ही मूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों ब्लैक और व्हाइट किंग्स के लिए कोई लीगल पोजीशन है नहीं। अभी नहीं है ना, लेकिन इसके पहले ये बोला लास्ट मूव इस पोजीशन पे आने पर कौन लास्ट मूव रखा होगा जिसके कारण इस पोजीशन पे पहुंचे। नहीं सर, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ कर सकते पॉन्स कर सकते हैं ना, क्योंकि जो पॉन्स किंग के पास भी रखे वो ब्लॉक्ड है, तो हम लोग बस DEFGH ब्लॉक का पॉन्स मूव कर सकते हैं और एक बी का ब्लॉक का जो वाइट पॉन है उसे मूव कर सकते हैं। वैसे तो ये भी बोल सकते हैं कि पॉन पहले D5 पे D6 पे था, अब D5 पे गया। हाँ सर, क्योंकि ब्लॉक्ड है बाकी सारे। और यस सर। ये देखो इसका तो सब, अभी इधर से तो कोई चांस है नहीं, ये सर पहले एन पास, सर एन परसेंट हो सकता है क्या? ये है। ऑन सर इन परसेंट हो परसेंट का सकता है कोई क्या? केस, इन परसेंट का कोई केस है ही नहीं इधर। अच्छा हाँ हाँ, इधर। हाँ, ये मेरे पास व्हाइट वाले का किंग है, हो सकता है व्हाइट वाले का किंग यहाँ आया हो, ये एक हो सकता है मेरे पास। सर तो पर व्हाइट उसके किंग, लिए आपको, व्हाइट किंग कंप्लीटली कॉर्नर्ड है, ब्लैक किंग को भी मूव नहीं कर सकते इधर कहीं भी। पता है, चेक अच्छा नहीं, मार ब्लैक सकता है ना। किंग लास्ट, अच्छा हाँ, मार सकता है वो पॉन को। सर पर ब्लैक किंग लास्ट मूव आ ही नहीं सकते क्योंकि C7 पॉन को मार सकता है ब्लैक किंग। उसको C7 को मार सकता सपोर्ट भी नहीं है। C7 को तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। है। हाँ सर, सबसे C7, ज्यादा C7 को मार प्रोबेबिलिटी सकता है, C7 को मार सकता है। से टेक योर टाइम, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो क्या है। पहले यहाँ व्हाइट का मूव कंसिडर हो गया ब्लैक। नहीं, वो नहीं पता ना क्या बोल रहा। देखो तो क्वेश्चन को पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, डिटरमाइन विच प्लेयर मेड द लास्ट मूव।
ये ओके सर। पोजीशन आके रुका हुआ है। अब आपको ये बताना है कि कौन लास्ट मूव चल चुका है यहाँ। फिर इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ रहे हैं। आराम से सोचते हैं, सोचो थोड़ा हाँ सा। सर, लेकिन किंग का नहीं हुआ क्योंकि किंग्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो उनका पिछला पोजीशन कोई हो ही नहीं सकता। क्या मतलब, मेरे को लग तो रहा है इसमें जीतेगा कौन, जानते हो? सर, सर ब्लैक ही ब्लैक। जीतेगा। हाँ, पर ब्लैक। ब्लैक जीतेगा ये तो। सर ब्लैक जीता है, इट्स एविडेंट, क्योंकि व्हाइट का जो पॉन से वो अटके है ना। और फिर ब्लैक का C7 एक एक पास पॉन है C7 ब्लैक भी के वीक पास। है सर। सर C7 भी वीक है, तो C7 को मार देगा तो ब्लैक का ऑलरेडी एडवांटेज है। सर और H2 वो, पे प्रमोट हो जाएगा, हो गया हाँ फिर सर, गेम। तो वाइट हो गया। जीतेगा। H2 है, वाइट जीतेगा। व्हाइट का सारे पॉन स्टार्टिंग में है, और ब्लैक के व्हाइट का जितने पॉन एंड में है वो सारे ब्लॉक्ड है, और C7 पॉन वीक है, तो यहाँ वेल उत्तर, पे H1 पे सीधे प्रमोशन है, हो गया उत्तर, मैच। ओ सर नहीं नहीं सर, बोर्ड उल्टा देखिए। उत्तर। व्हाट आई एम सेइंग ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये मूव लूंगा। ये दिख रहा है। सर मैंने उल्टा समझ लिया था, बट लाइक उसके आई बाद थॉट। खत्म हो गया ना, और इधर सर इसको। गेम हो गया फिर। हाँ, खत्म हो गया सर ये। पर इसमें ये नहीं समझा लास्ट मूव किसने खेला है, अब क्योंकि भी आएगा, आएगा, आएगा बेटा, वो वही तो सोचना है। अभी वो सोच के हमने सब गेम में सोच लिया। सर क्योंकि एक हो सकता है कि E4 पे वाइट पॉन है। आराम से टेक योर टाइम, 2 मिनट का आराम से पॉज लें, आराम से नहीं सोचें सर। और डिस्कस करते हैं। I thought like the board was flipped, so I said white will win. अच्छा, अच्छा, बोर्ड ब्लैक इधर का से आई है। गेस 10 का एडवांटेज है, मुझे लग रहा है 10 या 15 ऐसा कुछ एडवांटेज होगा। नहीं, ब्लैक का एक मटेरियल पॉइंट का एडवांटेज है, और स्टार्ट पोजीशन में तो ब्लैक ही जीत। ना, सर जितनी प्लस तरफ नहीं, नहीं है, तू गलत तरफ जा रहा है। मेरे को केवल अच्छा नहीं, अच्छा वो वाला लास्ट में, अच्छा ये सॉरी। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस कुछ दिनों तक हम लोग को इसको डेवलप करना। राइट। तो मेरी कोशिश रहेगी, आज है ना, फ्राइडे या सैटरडे को एक, और एक संडे को हम लोग 3 लेक्चर करेंगे, ठीक है ना? ओके। एंड उसमें से एक लेक्चर हमारा जो रहेगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था, ज्योमेट्री का रहेगा। हाँ। ठीक है, उत्कर्ष, Yes sir. एक्सप्लेन। आवाज थोड़ा सा ये कर लेना अपना, माइक को मुंह के पास पे ले लेना। तो मैंने अभी तक पूरा सॉल्व नहीं किया। I think so white will win in this. Sorry, white नहीं, has to move. विन का नहीं, हमें लास्ट मूव चाहिए, मेट द लास्ट मूव। I'm not sure, but I think white needs to make the next move, or like black made the last move. I क्यों? didn't solve. रीजन कोई बहुत अच्छा सा प्यारा सा कोई रीजन, वाई? So I think नंबरिंग को चेक करो, क्या कितना देना नंबर चाहिए। कौन सर बैठा पर हुआ उससे है। मोस्ट प्रोबेबली किसने साथ लास्ट मूव किया, तो ये ब्लैक कॉन्करीट ही तो मूव मिलेगा किया ना। होगा। ब्लैक का एक पॉन, सर ब्लैक प्रमोशन पर ही जाएगा मुझे लग रहा है, तो ब्लैक का पॉन नहीं मूव किया होगा H3 to H2। ये सर ब्लैक ही सबसे ज्यादा केसेस है, हो सकता है कि ब्लैक का पॉन और E4 पे हो और वो E3 पे गया हो। सर तो वाइट भी मूव कर सकता है अपना लास्ट, कि D2 का पॉन D3 पे चला जाएगा। नहीं, लेकिन व्हाइट एक ब्लंडर नहीं बनाएगा, क्योंकि व्हाइट जो है C7 को वीक है, तो व्हाइट लास्ट मूव तो बनाएगा, बहुत आप कम चांस है। गेम के हिसाब से देख रहे हो, आपको गेम के हिसाब से नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि ये जो चेस है, इसमें क्या, किस तरीके से मुझे ये पता चलेगा कि लास्ट मूव कौन लिया है। हम लोग मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करो ना, कि पॉन अगर फर्स्ट मूव भी लेता है तो क्या क्या चेंजेस उसमें आ जाते हैं। लेकिन पॉन मार भी सकता है, तो डायगोनल्स में जा सकता है। रहेगा, लेकिन पोजिशनिंग उसकी जो चेंज होती है उस पर तो काम हो सकता है। हाँ, N% तो है नहीं पॉसिबल, तो पॉन लेकिन मूव होगा, क्योंकि किंग्स का कोई लीगल मूव है नहीं। किसने इवन नंबर ऑफ मूव चले हैं, किसने ऑड नंबर ऑफ मूव चले, तो 1 के अगेंस्ट 1 समझना बात को ना, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, शायद समझ पाओगे इस चीज को।
कि नंबर ऑफ मूव्स दोनों के सेम होंगे। अब व्हाइट ने एक चला तो मैं भी एक चलूंगा, व्हाइट ने दो चला तो मैं भी। तो अगर जिसके भी ऑड नंबर ऑफ मूव्स होंगे, राइट, तो वो मेरा होगा जो कहीं ना कहीं, मतलब ऑब्वियसली वही कहीं जा रहा होगा जो आगे एक मूव लिया हो। तो कौन से हैं जिसके ऑड नंबर ऑफ मूव्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं? A8, ये ऑड नंबर ऑफ मूव है। हाँ सर, A7, इवन नंबर ऑफ मूव्स होगा। A8 में लेकिन कोई जा नहीं सकता इधर, है ना? क्योंकि तो पॉन्स है ना, पॉन्स का A7 तो ऑड नंबर होगा ना। हाँ सर, A7 ऑड है, लेकिन A7 भी तो ब्लॉक्ड है सर। नहीं, ब्लॉक हो, लेकिन वहां तो वो नहीं पहुंचा। सर वो A7 तो पहुंचे पहुंचे ही नहीं पाएगा लास्ट मूव में। A7 कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है 2 पॉइंट से। मान लो B6 पे रहे और वहां पर उसने मारा हो। हाँ वो भी हम हो। लोग सर हम लोग लास्ट मूव नहीं लेके थर्ड या फोर्थ लास्ट मूव ले सकते हैं। जब B7 का पॉन A6 पे गया, तभी एक पास में मिला किंग को A8 पे जाने के लिए। तब हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं कि किंग ऐसे गया होगा। 1 मिनट, 2 मिनट मेरे को दो प्लीज। सर लोअर पॉन ही मूव कर सकते हैं वाइट का, और ब्लैक के बस आखिरी FGH के ब्लॉक्स का बस मूव हो पाएगा। लास्ट क्योंकि ब्लैक। हाँ सर, वो वही लगा था मुझे, क्योंकि वाइट के लिए पॉसिबल मूव्स लोग देख डिफिकल्ट के लाइक बताओ, लग रहे हैं। हनी देख के बताओ मैंने किया। तुम लोग चेस प्लेयर हो यार, हैं, और मेरे से सिक्स टू काम जी। करवा रहे हो, ये सब बताओ। ये गलत बात है, ये गलत बात है आर्यन। हाँ, तुम लोग चेस प्लेयर हो, इतना अच्छा अच्छा सब का रैंकिंग है। मैं तो सर कितना नाइन। सर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। ये सर देख बीटे के बताओ रेटिंग मैंने, नहीं मिली। अरे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स लगाया। क्या बेसिक मैथ्स लगाया वो सोच के थोड़ा सा बताओ तो मजा आए। सर मैंने कुछ भेजा है। सर लास्ट मूव ब्लैक ने किया है बोल रहे हैं। हाँ, नॉट बैड। मतलब मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं यहाँ पर पहले चेस से जाना चाह रहा था, बट मेरे को थोड़ा सा ना लगा कि कितने सारे मूव मैं सोच पाऊंगा वो नहीं पता चल रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है,
मैं केवल ये काम करता हूं कि पॉन्स जो हैं या ये कितने मूव चले होंगे तो उस पोजीशन पे पहुंचे होंगे। तो सिंपल सा बात है कि इवन नंबर ऑफ मूव्स और ऑड नंबर ऑफ मूव्स होंगे तो मैं इसकी इनिशियल पोजीशन से उस पोजीशन पे जाने को, अगर उसने मूव नहीं किया तो उसको 0 दे दिया, अगर इवन नंबर ऑफ मूव किया तो उसको 0 दे दिया, और अगर उसने ऑड नंबर ऑफ मूव किया तो उसको 1 दे दिया। और उसमें मैंने काउंट कर लिया कि दोनों के सिमेट्रिसिटी से कौन 0 आ रहा है कौन 1 आ रहा है, तो दोनों 0 आ रहा है। तो दोनों 0 आने का क्या मतलब हुआ कि पहले स्टार्ट करता है व्हाइट और उसके बाद ब्लैक का चांस होता है, और दोनों का 0 आने का मतलब है कि ब्लैक ने अपना मूव खत्म कर दिया है, तभी हमारे पास एक सिमेट्रिक पोजीशन बची हुई। ओके, फेयर इनफ। अरे यार व्हाइट क्यों नहीं लास्ट मूव कर सकता है? व्हाइट क्यों नहीं लास्ट मूव कर सकता अगर हम चेस के वाइज जाए तो? ये 0-0 है ना बेटा। व्हाइट अगर मूव सर करेगा लेकिन तो वो एक मूव आगे रहेगा ना, एक मूव तो आगे रहेगा फिर वो ब्लैक से, तो मतलब उसको एक एडवांटेज मिलेगा, तो उसमें +1 आ जाना चाहिए था। अगर फिर +1 अगर हम क्या ऐसा मतलब करें कि मूव लिया नहीं है। फिर अगर हम ऐसा करें कि E4 पे एक ब्लैक पॉन है और हाँ वो E3 पे जाता है। हाँ चलेगा ना, कहीं पर भी तुम जाओगे, अगर यहां से स्टार्ट किया तो पहला 2 यहाँ गया, फिर 1-1 ही जाएगा, कहीं भी जाए, आप यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ 1 ही जाएगा। आपने अपनी पोजीशन चेंज की, तो मैं तो केवल यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ पोजीशन कितने जा रहे हो आप ऊपर। तो अगर ठीक आप है। जगह पर हो, राइट, अगर आप इस जगह पर हो तो मैं उसको नंबर दे रहा हूँ +1, अगर आप इस जगह पर हो तो इसको दे रहा हूँ 0, अब अगर आप इस जगह पर हो तो +1। बस यही काम करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। फेयर सर इनफ। अगर हम अज्यूम करें कि एक ब्लैक पॉन है इधर और फिर अगर वो आगे जा रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे है ब्लैक पॉन? तो मैंने एनोटेट किया है रेड से और एरो बनाया है। ई फोर पे एक ब्लैक हाँ पॉन है हाँ और सर वो E3 पे जा रहा है। तो हाँ। सर वाइट का पॉन E3 पे है, तो मतलब उसने D2 का पॉन था ये, D2 ने कैप्चर किया है E3। तो सर ये तो वाइट का लास्ट मूव हो गया। अरे नहीं नहीं, और उसके पहले के जो मूव्स है उसको आप भूल गए। ओ इतने सारे मूव जो थे, ये सब भी तो कोई ना कोई मूव चले होंगे ये सब। तो हमें तो पूरे का देखना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पर जो 0 और 1 लिखा हूं ना, वो हर एक का पोजीशन के साथ दिया हूं कि वो कितने मूव ले चुका है। जितने मूव ले चुका है उससे हमने देखा कि मतलब इवन नंबर ऑफ मूव आ रहे हैं वाइट के भी, और इवन नंबर ऑफ मूव आ रहे हैं ब्लैक के भी। तो दोनों के इवन नंबर ऑफ मूव्स आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई दोनों सिमेट्रिक होने का एक ही तरीका हो सकता है। क्या तरीका, क्या तरीका? कि दोनों ने अपने अपने जो भी हैं वो कर कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार इसका ये उत्कर्ष का क्वेश्चन था, तो उत्कर्ष प्लीज आप जहां से भी क्वेश्चन है एक बार इसका भेजेंगे। Okay, sir. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ना गिवन chessboard with dimension 9 × 10, पहला है, दूसरा है 10 × 12, एंड थर्ड है 9 × 11, राइट। इन वन टर्न a player is allowed to cross out one row और वन कॉलम। ये बुक का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इफ एट द बिगनिंग ऑफ द टर्न there is at least one square of
the row or column remaining the player who cannot make a move loses the game. राइट, ये गिवन वही मैंने लास्ट भी करवाया था ना आप लोग को, डेयरी मिल्क वाला। डेयरी मिल्क है मेरे पास एंड उसमें क्रिस क्रॉस करने हैं एंड ऑल राइट, वैसे ही कुछ। सर वो क्या लिखा है, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर ऑफ द रो और कॉलम। A player allowed to cross out one row or one column if at the beginning of the turn there is at least one square of the row or column remaining. The player who cannot make a move lose. पहले क्वेश्चन को क्लियर करें उसके बाद ना। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर होगा एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, बट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। डन। अरे वन लाइनर है, परफेक्टली वन लाइनर।
स्टार्ट। सर एक ओके, कोई छोटा केस लेके देख लो, अगर दिक्कत हो रही हो तो कोई छोटा केस लेके देखो, शायद बहुत आसानी से काम बने। सर एक बार में हमें पूरा का पूरा रो नहीं तो कॉलम क्रॉस आउट कर देना है। हम्म। सर उस रो में अगर एक रो एक स्क्वायर क्रॉस आउट भी हो गया तो उसको रो को कैंसिल। आवाज कट गई फिर से। सर अगर कोई रो में अगर कट गया कि लाइक एक स्क्वायर कट गया तो उस रो को चूज कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? नहीं फिगर मतलब अगर नहीं मतलब अगर कोई फर्स्ट रो को काट दिया फिर दूसरा प्लेयर फर्स्ट कॉलम को काट दिया तो फिर चलेगा सर? चलेगा ना, वो तो एक उसके बाद रहेगा ही उतना ही ना, तो रिमेनिंग जो है वहीं से काम करने मेरे को। सर भेजा। हाँ। ओके, वेरी गुड। कौन से केस में बेटा? ये तीन केस अलग अलग हैं, ABC। अच्छा वो मैंने 10 क्रॉस 12 का भेजा है। अच्छा, 9 क्रॉस 10 में देखो। और यस। ऐसा क्यों हो रहा है, कोशिश करो थोड़ा इसको निकालने की। क्या क्या है, किसके कारण से ऐसा हो रहा है, सिमेट्रिसिटी कहाँ पर बन रही है या लूज हो रही है? और छोटा सा कोई केस लेके करते हैं। हाँ, 4 क्रॉस 5 लेके करें। सर दोनों इवन है तब तो समझ आ रहा है क्यों हो रहा है। पर एक और एक इवन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा अच्छा, 4 क्रॉस 4 लेके करें मतलब बोल रहे हो, चलो 4 क्रॉस 4 लेके एक बार पहले कर लेते हैं। राइट, ये। अब मेरे को क्या करना है, ये क्या बोलते हो, ये वाला खत्म कर दूं? है। हम्म, यस। ये खत्म कर दिया। अब बचा हुआ मेरे पास ये। अब दूसरा क्या खत्म कर लूं? ये खत्म कर दिया। राइट, सेकंड। अब थर्ड, फिर ये खत्म कर लिया। मान लो इसको ये खत्म कर दिया। अब क्या बचा, ये बच गया। इसका क्या मतलब हुआ? हम्म, यस। जी सर बी हार गया। ये कब का केस है? 4x4 दोनों तो अगर इवन है तो। हाँ इवन। वही सर। इवन है। सर तो फिर ऑड केस दोनों ऑड केस में फिर ए हार जाएगा। ऑड केस। ए हार जाएगा। एक ऑड एक इवन है यहाँ पे। हाँ सर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। 10x10 में प्रॉब्लम है, 10x12 और 9x11 हो रहा है। हाँ सर। दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना। सर अब 9 into 10 एक बार ट्राई करने देंगे। 9 into 10 देखें। हाँ सर। अभी देख लेते हैं। ये कितना बना हुआ था मेरा, 1 2 3 4:4 है ना? फिर एक बार 9 into 10 में ट्राई करके देखता हूँ। 8 हो गया।
ये कितना हो गया? 8 क्रॉस 8। 8 क्रॉस 8 सर। और मुझे क्या चाहिए? 9 क्रॉस 10। 9 क्रॉस 10। इधर एक बना लेता हूं ना। क्या स्ट्रेटजी रखी जाए कि काम बन जाएगा? अब तो मेन तो ये है ना कि ये तो हम लोग एक छोटे से काम कर रहे हैं। ये 9 क्रॉस 10 के लिए सर मुझे तो 9 क्रॉस 11 में भी बी लूजेस आ रहा है। हाँ। हाँ, उसमें तो आएगा ना, दोनों सिमेट्रिक है तब तो दिक्कत नहीं है ना बेटा। यस सर। असिमेट्रिक है तब के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो। अब अगर असिमेट्रिक है तब क्या? हाँ, चलो शुरू करें। यस सर। चलो सर ये मैं उड़ा यहाँ दिया। ट्राई कर सकता हूँ अब एक बार यहाँ हाँ, उस पर। ये उड़ा दूं पहले। हाँ सर। ए का मूव, ए का मूव ये गया। बी का मूव। सर रो वाइज एक एक उड़ा दे। हाँ सर रो वाइज ए बी लिख देते हैं। हाँ, कलर है ना, जो कलर है उसी से पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने कलर दिया है दोनों को। सिंपलेस्ट गेम कोई भी ले लो, फर्क क्या पड़ेगा। क्योंकि असिमेट्रिक है ना, तो होना चाहिए उल्टा जैसा आ रहा था वो। और स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे काम करेगा वो भी दिख रहा है यहाँ। मिल- जरा सा ध्यान से देखोगे ना, वो दिखने लगेगा आप लोगों को। सर अगर यहाँ ए है, बी है, ए। अब तो दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ 4 क्रॉस 4 में लाके छोड़ देता हूँ। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ 4 क्रॉस 4 में या 8 क्रॉस 8 में लाके छोड़ देता हूँ। अगर 8 क्रॉस 8 में कौन जीतेगा? 8 क्रॉस 8 में कौन जीतेगा? 4 क्रॉस 4 में कौन जीता था? 4 क्रॉस 4 में ये सर बी ए ही जीता था। जीतेगा सर। बी ही मतलब बी हारेगा, सॉरी बी हारेगा। 4 क्रॉस 4 में कौन जीता था? सर ए जीता था। ए जीता था। अब हाँ सर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, जब आपके पास 9 क्रॉस 10 है तो 8 क्रॉस 8 आने में 8 क्रॉस 8 किसके किसको मिलेगा? 8 क्रॉस 8 ए को मिलेगा या बी को मिलेगा? ये देखो सिर्फ, 8 क्रॉस 8 जो है वो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा? जिसको मिलेगा 8 क्रॉस 8 वही जीतेगा। बोल सकता हूँ, यस। राइट? तो 8 क्रॉस 8 किसको मिल रहा है देखो। ए को। है, ए को मिल रहा है या बी को? सर ब्लू कलर ए है ना। नहीं नहीं, यहाँ मत देखो बेटा, अपने नंबर्स पे देखो, मैं बोल रहा हूँ हाँ अभी। सर, ए को ही मिल रहा है। 8 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 8 सेम ही है। हाँ सर, तो ए ही जीतेगा। एक मिनट, इधर एक हार रहा है, बी जीत रहा है। ये अब अभी डिपेंड करता है यहाँ, क्योंकि अगर वो बी अगर रोज में करेगा तो ए जीत जाएगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही तो जाएगा। नहीं सर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट। एक, सर अगर ये ऐसा किया, एक मिनट। एक, ये मैं समझा, मैंने जो बोला वो नहीं समझे। मैं बोला यहाँ पर आप ये कर। नहीं सर, मैं मतलब कह रहा हूँ कि लाइक अगर ए का वो 5 क्रॉस 5 तो हो गया, जो 5 वाले बाकी है उसको अगर बी ए बी किया तो हाँ, इसमें भी ये आ रहा है। हाँ, तो मैं ये नहीं करूंगा ना, मैं यहाँ जाऊंगा। हाँ, ये तो हाँ सर। ऑप्टिमाइज पे जाना है ना। यस। किसको मिला? सर बी यहाँ हारा, लेकिन वो पिछले केस में ए हारा था। हाँ, तो वो किस सर तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा।
हाँ, एग्जैक्टली। तो स्ट्रेटेजी क्या बनाए जिस पर हमारी जीत होगी, कि दोनों ही केसेस में। और ये स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत ही 4 सिंपल। क्रॉस 4 स्क्वायर बनाना है कैसे भी करके। फोर और क्रॉस ऑड को इवन में लेके आना है, कैसे भी सिमेट्रिसिटी लानी है। इवन वाले कुछ बनाने हैं जिसमें से काम बन जाए, राइट। तो इस पर एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोच के रखिएगा अच्छे से ना हम लोग को। लेकिन मेरे को जो स्टार्ट आज सोचा था मैंने करने का, वो एक होता है निम्सम, जो हम लोग नहीं पहुंच पाए आज। निम्सम मतलब निम गेम इसको कहीं कहीं पर बोला जाएगा, या निम्सम बोलते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के गेम होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी नए सीखने हैं। एंड फिर हम लोग को गेम के बारे में बात करना, ठीक है। सो आई होप बहुत सारे नई चीजें आज मिली होगी आप लोगों को ना। गेम गेम यस गेम, सर। पजल पजल हमने कुछ अच्छा कोशिश किया था, साथ साथ में मजा करें थोड़ा, राइट। तो ये क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी आप लोग बना के मेरे को रात तक में सेंड करो, राइट। क्वेश्चन ओके। आपके पास ले, ठीक है। और तीनों का 9x10, 10x12 एंड 9x12। 10 क्रॉस 12 और 9 क्रॉस 11 का जो है वो ए ही जीतेगा, नॉन कोई भी जो हो। 9 क्रॉस 10 का ही स्ट्रेटेजी होगा। यस सर। बना के देखते हैं एक बार ना। और वो स्ट्रैटेजी में से सिमेट्रिसिटी लाना पड़ेगा ना, मैं कहीं से भी। ऐसे मतलब ठीक है, मैं अभी मतलब एक छोटा सा हिंट दे सकता हूँ। 9x10 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 10x10 होगा, जिसमें बी ने पहले गेम स्टार्ट कर दिया होगा। हाँ हाँ। तो सर वो एक रो पहले हटा देगा। कुछ इस तरह के सोचना शुरू करो, आसान होगा काम। नहीं समझे, फिर से बोलूं। नहीं सर, समझा। तो सिमेट्रिसिटी से स्टार्ट करने में इजी पड़ेगा थोड़ा। ठीक है। तो यस। मैं फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे देख लेता हूँ, मतलब सैटरडे एंड संडे दोनों दिन हम लोग कर लेंगे। ओके, ठीक है। टाइमिंग का तो कोई दिक्कत अभी नहीं होगा सबका। नो सर। नहीं सर। तो थोड़ा सा एक दिन हम लोग उसमें से